परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री श्री तीर्थेश शिवरा साहब, विदुषी महासत्यवृंद, प्रभु महावीर की शासन कथा को जीवन का शासन बनाने की भावना के साथ जुड़े हुए सारे श्रद्धालुगण, अब वो उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जिस समय उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको जन्म से जैन धर्म मिला था, लेकिन परिस्थितियों ने जिसको जैन धर्म से दूर जाने के लिए बल दिया था, जिसकी जैन फिलॉसफी पर से, जैन संघ पर से, जैन श्रमणों से, जैन आचार विचार से आस्था टूट चुकी थी, लेकिन एक ऐसी नारी के साथ अननोइंगली, एक्सीडेंटली उसकी शादी हो गई। चिल्ला के साथ एक्सीडेंटली हो गई। न अरेंज मैरिज था, न लव मैरिज था। बड़ी गजब की घटना है, कभी पढ़ो तो अच्छा आनंद आएगा आपको। जिससे प्यार था वो आ न पाई, चिल्ला की बहन, और जिसका कोई परिचय नहीं था उसको लेकर के आ गया अंधियारे में। तो इसके लिए कहा कि मैंने एक्सीडेंटली मैरिज हो गई थी। और वो पक्की जैन है। राजा श्रेणिक भी पहले जन्म से जैन था, बाद में ययावार का जीवन जीते हुए, देश निकाले का जीवन जीते हुए, जिन्होंने सहारा दिया, जिन्होंने आसरा दिया, जिन्होंने बल दिया, जिन्होंने मदद दी, उस धर्म को उसने फॉलो कर लिया। सामान्य व्यक्ति फिलॉसफी के आधार पर धर्म को स्वीकार नहीं करता, तत्व ज्ञान के आधार पर धर्म को स्वीकार नहीं करता। सामान्य व्यक्ति का तो धर्म स्वीकार करने के पीछे सिंपल सा दृष्टिकोण होता है कि जहां से मदद मिल जाए, जहां से सहारा मिल जाए, जहां से जीवन के लिए सपोर्ट मिल जाए, उसको धर्म के रूप में, अपने धर्म के रूप में स्वीकार कर लेता है। वो कर सके, आप भी कर सकते थे। जितना धन वो लगा रहे हैं उससे ज्यादा धन आप धर्म में लगा रहे हैं वो, लेकिन उनका विजन और कुछ है, अपने प्रोविजन और कुछ है। आइए, और इसलिए राजा श्रेणिक राजकुमार के रूप में जिस धर्म को स्वीकार किया था उसी के साथ लगा हुआ था, और उससे अलग होना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वहां इमोशन भी जुड़ी हुई थी, फिलॉसफी भी जुड़ी हुई थी, संस्कार भी जुड़ा था, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई थी। एक अभिनिवेश था, एक आग्रह था, और अपने आग्रह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल जाता है। समझ में भी आ जाए कि अपना आग्रह गलत है तो भी उसको छोड़ना बहुत मुश्किल जाता है। आग्रह का कांटा एक ऐसा कांटा है जो चुभता है, पीड़ा देता है, फिर भी निकालने का मन नहीं होता है। और उसी में श्रेणिक जी रहा था। रानी चिल्ला प्रयास कर रही थी, लेकिन प्रयासों में कोई सफलता हाथ नहीं आ रही थी। और ऐसे समय में जब प्रभु राजगृह पधारते हैं पहली बार, और मेघ कुमार जाता है, सुनता है, दीक्षित होता है, तब पहला शौक राजा श्रेणिक को वहां लगता है। कितनी बार मेरे आंगन में बौद्ध भिक्षु आए,
कितने ही सन्यासी आए, सबको इसने सुना, सबके दर्शन करे, लेकिन फिर भी इसके मन में योगी बनने का नहीं आया। और मेघ कुमार कभी योगी बन सकता है, कभी तपस्वी बन सकता है, कभी साधु बन सकता है, ये सैनिक ने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो भी उस धर्म संघ में दीक्षा लेगा जिस धर्म संघ को मैं फॉलो नहीं करता हूं, जिसका मैं मेंबर नहीं हूं, जिसको मैं समर्थन नहीं देता हूं, उस धर्म संघ में दीक्षा। पहले लगता है और दूसरा धक्का लगता है जब नंदीसेन दीक्षा ले लेता है। मेघ कुमार का जीवन अलग तरीके का था, नंदीसेन का जीवन अलग तरीके का था। नंदीसेन का पूरा जीवन विलासी जीवन था, और ऐसे विलासी दुनिया को छोड़ करके वो संयमी बन जाए। और एक पल के लिए उसको लगा कि एक बार जाकर के देखना चाहिए, ऐसा क्या है। एक उत्सुकता जगी, एक क्यूरियोसिटी जन्मी कि जो नंदीसेन जैसे मेरे बेटे को संयमी बनने के लिए एक दिन में तैयार कर दे, ऐसा क्या है। और सैनिक जिस समय चेलना को कहा होगा उसने कि प्रभु दर्शन के लिए चलना है, उस समय चलना के लिए तो बस इतनी ही तो तमन्ना थी कि एक बार उस राउंड में, उस चक्कर में, उस रिंगन में आ जाए। कि चेलना को एक बात को विश्वास था कि एक बार यदि परमात्मा के परिसर में पहुंच जाए तब फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं है, इसका बुझा हुआ दिया जल जाएगा। और वो पहुंचता है प्रभु के पास, देखता है, सुनता है, और पहले बार के उस दर्शन में, पहले बार के उस श्रवण में नेवर बिफोर की फीलिंग आती है। और सैनिक बोलता है इसको कि जो आपने फरमाया ये मुझे प्रिय लग रहा है, ये मुझे बार बार प्रिय लग रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी सुना नहीं, ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी हुई नहीं। जिस तरीके से अपने बात को रखा है, और परमात्मा की बात तो बहुत सामान्य बात होती थी, बिल्कुल सामान्य बात होती थी कि कैसे तुम उलझते हो, कैसे तुम सुलझ सकते हो। तुम्हें उलझाने वाला कोई नहीं, तुम्हें सुलझाने वाला दूसरा कोई नहीं। तुम ही उलझते हो और तुम ही सुलझ सकते हो। तुम्हारा सुलझने का विजन हो जाए तो तुम सुलझ जाओगे, और तुम्हारा उलझने का विजन है तो तुम उलझ जाओगे। जिसका उलझने का विजन होता है वो मिथ्या दृष्टि, जिसका सुलझने का विजन होता है वो सम्यक दृष्टि। सिंपल बात में बोलते थे। तुम्हें किसी शैतान ने नहीं उलझाया, तुम्हें किसी पास्ट ने नहीं उलझाया, तुम्हें किसी नियति ने नहीं उलझाया, तुम्हें किसी कर्म ने नहीं उलझाया। उलझाने वाली कोई बात है तो तुम्हारी दृष्टि। और आज तक उसने सुना था कि नियति उलझने की होती, भाग्य होता है जिसे उसका, जैसा भाग्य होता वैसा वो चलता है।
जैसे संस्कार होते वैसा चलता है। आप भी सुनते होंगे, लेकिन ये संस्कार की जो बात चलती है, ये चलती है बौद्ध दर्शन की। जैन दर्शन की मूलभूत बात वहां से शुरू होती कि तुम्हारे दृष्टि परिवर्तन हो जाए तो संस्कार अपने आप बदल जाते हैं। पहला चेंजेस कहाँ लाना है, पहला परिवर्तन कहाँ आना चाहिए। ना क्रिया में परिवर्तन की बात परमात्मा पहले करते थे, ना सोच में परिवर्तन की बात करते थे। वो कहते थे पहले तेरा विजन चेंज हो जाए। और विजन की बात करते करते परमात्मा ने जब बताया कि ये ऐसा 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 है, जैसी वस्तु होती है, लेकिन वस्तु का तुम कैसा मूल्यांकन करते हो उसका असर होता है। वस्तु का असर नहीं होता है, समय का असर नहीं होता है, व्यक्ति का असर नहीं होता। उस व्यक्ति का मूल्यांकन आप कैसे करते हो, उस मूल्यांकन की जो विजन है वो जीवन बनाती है। और सैनिक को लगा है विजन चेंज करनी है, दृष्टि बदलनी है। और परमात्मा ने सैनिक पर कोई आक्षेप नहीं लगाया, कोई एलिगेशन नहीं लगाया, उसके व्यवहार पर, उसके आचरण पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और आपने को आपत्ति दर्ज कराए बिना बात ही नहीं करते आती है। और जब बात आपत्ति से शुरू होगी तो संपत्ति के पास पहुंचेगी ही नहीं। आपत्ति से बात विपत्ति में ही पहुंचेगी, ऑब्जेक्शन से बात आर्गुमेंट में ही पहुंचेगी। लेकिन प्रभु ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। प्रभु ने कहा कि सत्य ऐसा है, जीवन ऐसा है, ये ऐसी ऊर्जा आप लेते हैं, आश्रय करते हैं, ऐसा आप रिसीव करते हैं, और जैसा आप रिसीव करते हैं, जिसको आप रिस्पांस देते हैं, वैसे आप हो जाते हो। आश्रय का मीनिंग क्या है कि जिसको आप रिसीव करते हो, जिसको आप रिस्पांस देते हो, वैसे आप हो जाते हो। आप रिसीव नहीं करो, आप रिस्पांस नहीं दो, तो आप वैसे नहीं बन सकते। आप रावण को रिसीव करोगे तो भविष्य में रावण बनोगे। आप महावीर को रिसीव करोगे तो भविष्य में महावीर बनोगे। आप किसको रिसीव करते हो? अंधियारे को रिसीव कर करके कोई उजाले की यात्रा नहीं कर सकता है, और उजाले को ग्रहण कर करके किसी के जीवन में अंधियारा नहीं आ सकता है। कोई उलझी हुई फिलॉसफी परमात्मा नहीं बताते थे। वो तो सामान्य बात उसके सहज समझ में आ गई कि अरे हाँ ऐसा ही है। और पूरा उसका जीवन उसके सामने खुला पड़ता गया कि उसके मन में सवाल थे कि जब सबने मुझे कहा था कि तुम योग्य हो, तुम उत्तराधिकारी बनोगे, तो मेरे पिता ने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया? जनता मुझे स्वीकार कर रही थी और पिता ने मुझे अस्वीकार करके निकाल दिया। क्यों निकाला है? और उसको पता चल गया कि पिता की वो विजन थी, पिता की वो दृष्टि थी, पिता की वो मानसिकता थी, और उस मानसिकता के कारण से पिताजी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। और पूरे उसके जीवन का पट उसके सामने खुलता गया। कैसी नंदा मिली मुझे, और कैसे उसकी दृष्टि के कारण से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। उसने देखा उसके सामने सारे परमात्मा एक एक वाक्य बोलते जा रहे थे, और सैनिक का सारा जीवन पट जो उलझा हुआ था उसके सामने सुलझता चला गया। एवं एयम भन्ते तहम एयम भन्ते अवितहम एयम भन्ते।
ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसा आप बोले जम तो भीम पवेय, जैसा तुम बोल रहे हो। और ये जब रानी चेल्ला ने सुना होगा, किसको खुशी ज्यादा होगी? राजा श्रेणी को कि रानी चेल्ला को? थोड़ा साफ कर दो। हाँ, रानी चेल्ला को। राजा श्रेणी को कम खुशी हुई होगी। मैं आपसे पूछूं, ऑपरेशन किसी का सक्सेस हो जाए तो पेशेंट को ज्यादा राहत मिलती कि घर वालों को ज्यादा राहत मिलती है? आपका कभी ऑपरेशन हुआ नहीं दिखता है ना? राहत किसको मिलती है? पहले पेशेंट को मिलती है। कि पीड़ा कौन भुगत रहा था? पीड़ा कौन भुगत रहा था? कांटा किसको चुभ रहा था? और जिसके पांव से कांटा निकलेगा उसको ही खुशी ज्यादा होगी। घर वालों की खुशी तो उसको देख करके खुश है, लेकिन वो जी करके खुश हो रहा है। और देख करके खुश होना और जी करके खुश होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। किसी की तपस्या करते हुए खुश होना और तपस्या करके खुश होना, कितनी ज्यादा खुशी हुई? अनुमोदन करने वाला नहीं, तपस्या वाला नहीं। कांटा निकल गया, जिस कांटे के कारण से उसकी पूरी जिंदगी उलझी हुई थी। रानी चेल्ला के साथ कंटिन्यू उसका डिबेट, आर्ग्यूमेंट, रोज का कुरुक्षेत्र। जो रानी चेल्ला कहती वो नहीं मानता था, राजा श्रेणी कहता था वो रानी चेल्ला नहीं मानती थी। और उसको लगा कि मामला केवल किसका था? मेरी दृष्टि का था। इसलिए परमात्मा पहले चक्षु दयानम है। पहले क्या है? चक्षु दयानम। पहले मग्ग दयानम नहीं है। पहले क्या देना चाहिए? आप पहले क्या देते हो? मग्ग, रास्ता पकड़ाते है ना। अब कितने ही रास्ते पकड़ाए और उसको रास्ता दिखता ही नहीं, तो मार्गदर्शन काम में आता, ये हमारी ट्रेजेडी है। वो मार्ग को देखने वाली विजन दोगे तो मार्ग नहीं दोगे तो भी वो खोज लेगा, और मार्ग को समझने की विजन नहीं होगी तो मार्ग देने के बाद भी कहाँ फेंक करके आएगा पता ही नहीं चलता। इसलिए एक बार पचकान ले लेते हैं लोग, लेकिन कब तोड़ देते उनको ही पता नहीं चलता है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। आपका भी होता है, आपका भी होता है ना। सामयिक के पचकान लिए, नौकार मंत्र के माला के पचकान लिए, और कभी माथा दुखने लग गया, देखा रखा ले, क्या हो गया? मार्ग छूट गया। क्यों छूटा? देखा नहीं था, उसको परखा नहीं था, केवल किसने पकड़ा है इसलिए पकड़ लिया था। इसलिए प्रभु पहले चक्षु दयानम है। और ऐसी चक्षु, ऐसी चक्षु, ऐसी चक्षु कि सारे कैटरेक्ट के ऑपरेशन एक दिन में हो जाए। बाकी मुश्किल क्या है? सारा कैटरेक्ट तो आया आंखें में, बाकी क्या? आंखें तो सबके पास है। मिथ्या दृष्टि होना इसका मतलब क्या है? कि मोतिया बिंदु आ गया है। अब किसी का मोतिया बिंदु कांच बिंदु बन गया तो कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। और उस मोतिया बिंदु को ऑपरेशन कर दो तो काम हो गया है। और वो जैसे राजा श्रेणी को दिखने लग गया,
आंधे को आंख मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। खाने को मिलने पर ज़्यादा खुशी होगी कि आंख मिलने के बाद ज़्यादा खुशी होगी। वो खुशी कभी आपको अब तक मिली नहीं है, इसलिए उस खुशी का एहसास नहीं है। अभी अपने को एहसास केवल इतना ही, खाने को मिला तो क्या आनंद होता है, पीने को मिला तो क्या आनंद होता है, कोई थपकी मिल जाए तो क्या आनंद होता है, उसका ही आनंद आता है। अभी तक नजर मिलने का आनंद लिया ही नहीं। और जिस दिन तुम नजर मिलने का आनंद लोगे, उस दिन तुम राजा श्रेणी की इस अनुभूति को स्वीकार कर पाओगे। और एक बार दृष्टि में परिवर्तन हो जाए तो राजा प्रदेशी को बाद में कोई समझाने की जरूरत है, और राजा श्रेणी को भी बाद में समझाने की जरूरत है। पहले वो दृष्टि हो जाए, और ऐसी दृष्टि निर्मल हो गई राजा श्रेणी की, ऐसी दृष्टि निर्मल हो गई कि वापस उसमें कचरा इकट्ठा ही नहीं हुआ। ऐसी निर्मलतम हो गई आंख कि वापस उसमें मल आ ही नहीं सका। ऐसी धुल गई आंखें कि फिर कभी गंदी हुई ही नहीं। अपने को रोज आंखें धोनी पड़ती है ना, तब भी वो निर्मल रीति की नहीं रीति भगवान जाने। इसको कहते हैं क्षयिक संकेत। किसको कहते हैं क्षयिक संकेत? कि एक बार आंखें धुल गई कि वापस आंखों में कोई बीमारी आई नहीं। कितने साइक्लोन आए, कितने तूफान आए, जिस बेटे के लिए सब कुछ किया वो बेटा ही खिलाफ गया, फिर भी आंख में गंदगी नहीं आई। जिस कुनिक के लिए सब कुछ किया था, जिसको मां का प्यार नहीं मिल पा रहा था, जिसको मां जन्म नहीं देना चाहती थी, जन्मने के पहले उसकी इच्छा कलेजा खाने की जिसने पूरी करी, जन्मने के बाद मां ने कूड़ादान पर फेंक दिया तो वहां से उठा करके लेकर के आया, और उसकी उंगली का मवाद चूस करके निकालता रहा। दासियों को काम नहीं सौंपा, किसी नर्स को काम नहीं सौंपा। उंगली में मवाद हो गया, पीयू हो गया, तो दास दासियां बहुत थी। किसी दासी से कह सकता था कि इसका मुंह तू चूस करके निकाल ले, लेकिन जब भी कुनिक पीड़ा से तड़पता तो श्रेणिक ही जाकर के उस मवाद को चूस करके निकालता था। जिसके लिए सारा कुछ किया उसी ने जेल में डाल दिया, वही कोड़े मारने के लिए आ रहा है, फिर भी आंख गंदी नहीं हुई। कैसी नजर मिली उसको, कैसी नजर धुल गई, कैसी नजर पावन हो गई, कैसी नजर पवित्र हो गई कि नरक में गए हैं तो भी नजर गंदी नहीं हुई है। दुख में है राजा श्रेणी की आत्मा, अभी दुख में है लेकिन दुखी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? कहाँ है? नरक में, दुख में, दुखी। आप कहाँ हो? सुख में है लेकिन सुखी नहीं है। बस इतना ही सुनना था, है ना? सुख में है लेकिन सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? नजर, केवल नजर की बात है।
और वो नज़र एक बार बदल गई तो जिंदगी को देखने का सारा नजरिया बदल गया। नजरिया चेंज हो गया तो सारे एहसास चेंज हो गए। अनुभूति, ध्यान में रखना बात को, जो होता है उसकी अनुभूति नहीं होती है। जो होता है उसकी अनुभूति नहीं होती है, जो हम होते हैं उसी की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? मैं पूछ रहा हूं, वाक्य मैंने बोला लेकिन आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? थोड़ा शार्प कर दे रहा हूं। जो है उसकी अनुभूति किस किस को होती है? नहीं होती है। मैं कह रहा हूं नहीं होती है ना। जो अपने दिमाग में चलता है ना वही महसूस होता है। और वो एक बार अपने अंदर का दिमाग चेंज हो जाए तो मामला ही चेंज हो जाए। और वो विजन चेंज होना है। और ऐसी विजन हो गई कि नारकी में जाने के बाद भी आंखों में आंसू नहीं है। कुनिक आकर के कोड़े मारता है तो भी आंखों में आंसू नहीं है। तो कोड़े के कारण से आंसू आते हैं कि अंदर में कोड़ा खोने का विजन ने, इसलिए आंसू नहीं आए। अंदर वो विजन, और वो विजन राजा सैनिक को मिली जो आज तक नहीं मिला था। नेवर बिफोर। बहुत जगह गया था, बहुत प्रवचन सुने थे, बहुत किया था, बहुत पूजा करी, बहुत पाठ करे, बहुत को खाना खिलाया, आहार दान किया, सब कुछ किया, लेकिन दृष्टि निर्मल न हो पाई थी। और वो दृष्टि निर्मल हो गई तो सैनिक का समर्पण का एक सैलाब उमड़ करके आ गया। रानी चेलना पीछे छूट गई। कौन? बोलो। रानी चेलना पीछे रह गई और राजा सैनिक, कल्पना करो, ड्राइवर पीछे छूट गया और पैसेंजर आगे पहुंच गया ना। कोच वही का वही रह गया और खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आ गया। हाँ, यस। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जितनी खुशी राजा सैनिक को हुई और किसी को नहीं हुई। और एक राजा सैनिक को खुशी हो गई तो रोज एक पंक्ति आप दोहराते हो, खुशियों की सौगात सबको मिलेगी। किसको मिलेगी? केवल राजा सैनिक को? राजा प्रदेशी ने केशी श्रमण को स्वीकार किया तो खुशियां केवल केशी राजा प्रदेशी को मिली? पूरी प्रजा को मिल गई। तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो, तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो महावीर कथा को सुन कर तो देखो, महावीर कथा को
सुन कर तो देखो खुशियों की सौगात सबको मिलेगी, खुशियों की सौगात सबको मिलेगी। शासन कथा से जुड़ कर तो देखो, शासन कथा से जुड़ कर तो देखो। एक राजा सैनिक को विजन मिल गई, कितनों को खुशियां मिल गई। एक सुधरा तो कितनों को खुशी मिल गई, कितने के जीवन में परिवर्तन है। और यही जिंदगी का राज। इसलिए इस पड़ाव पर लाने के लिए मैं 3 दिन से आपका तवा तपा रहा था। राजगृह में आने को, अपनी कथा को आस्ती यस, और फिर वो दृष्टि कभी खोई ही नहीं। फिर तो एक बार जो प्रभु आंखों में समा गए, फिर और किसी को आने के लिए जगह बची ही नहीं। ऐसा लिया प्रभु को, ऐसा लिया प्रभु को, ऐसा लिया प्रभु को। कोई स्मयोत्र यदि नाम गुणैरशैषये त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् अपेक्षितोऽसि। कोई आश्चर्य नहीं, बीच में अंदर में कोई जगह ही नहीं बची कि जहां और किसी को पांव रखने के लिए जगह मिल जाए। हम थोड़े आधे अधूरे खिलाड़ी हैं। हमारा सारा खेल कैसे चलता है? आधा अधूरा चलता है। थोड़ा ये भी रह जाए, थोड़ा वो भी रह जाए, थोड़ा वो भी रह जाए, थोड़ा वो भी रह जाए। अपना दिल पूरा म्यूजियम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हाँ, पूरा पता नहीं क्या 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 किस किस को ला करके बैठाया है। कितना म्यूजियम भरा करके रखा है, और जितने म्यूजियम है उतने बोझ है। गुरुदेव फरमाते थे, एक लकड़ी हो तो चलने का सहारा है, एक लकड़ी हो तो चलने का सहारा है, 10 लकड़ियां हो तो सिर के ऊपर बोझ है। दस लकड़ियां चलने की सहारा नहीं बन सकती हैं, और एक लकड़ी का कभी बोझ होता नहीं है। अब गिनो बरा आपके पास कितनी लकड़ियां हैं। काउंटिंग हो पाएगी? और इतनी लकड़ियां होने के बाद भी नई लकड़ी आ जाए, हाँ रख लेंगे, शायद इस लकड़ी से काम हो जाए, है ना। लेकिन सैनिक ने एक बार प्रभु को स्वीकार किया तो और किसी के लिए जगह बची ही नहीं। और किसी को जगह बची नहीं तो आचार्य मानतुंग जो कहते हैं कि अंदर के सारे दोष निकल गए, जगह ही नहीं बची अंदर, क्या करेगा। और इतना हो गया तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं हुआ, लेकिन बीज पड़ गया उस दिन। क्या पड़ा? बीज पाया, फाउंडेशन, पहला स्टोन। अरे पहला स्टोन जिस समय पड़ जाता है तो आगे बिल्डिंग क्या बनेगी ये तय हो जाता है। फर्स्ट स्टोन,
पहली शिला जिस तरीके से रखी जाती है, पहला कदम जिस तरीके से रखा जाता है, पहला वचन जिस तरीके से बोला जाता है, उससे तय हो जाता है कि मंजिल कहाँ मिलेगी। ये पहला कदम तय करता है, आखिरी कदम नहीं तय करता है। कौन सा कदम तय करता है? पहला कदम। और पहला कदम सही दिशा में उठ जाए तो मंजिल, और पहला कदम गलत दिशा में उड़ जाए तो सारा धरा धरा रह जाता है। तो पहला कदम। सौभाग्यशाली श्रेणी कि प्रभु महावीर से ही आंख खुली। और तीर्थंकर के से किसी की आंख खुल जाए, तीर्थंकर के सानिध्य में किसी की आंख धुल जाए, तीर्थंकर के सानिध्य में किसी को पवित्रता का एहसास हो जाए, तो उसने मोक्ष में जाना ही ये पक्का हो गया है। ये विधान है आपके यहाँ का है कि जिसने तीर्थंकर का एक भी वचन सुन लिया समूह शरण में, जिसने तीर्थंकर का एक भी वचन समूह शरण में सुन लिया, उसका मोक्ष में जाना पक्का हो गया है। ये तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव है। भाव सभी के पास होते हैं, प्रभाव केवल तीर्थंकर के पास होता है। पूरे राजगृही नगरी में राजा श्रीनी की उस घोषणा की, उस उद्घोषणा की, उस खुशी की चर्चा शुरू हो गई। राजगृह में रहने वाले भगवान पार्श्वनाथ के आचार्य, भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा के धर्माचार्य, उनको भी आश्चर्य हुआ कि जिसके पिता भगवान पार्श्वनाथ के उपासक थे, लेकिन जिसके बेटे को हम भगवान पार्श्वनाथ के जोड़ करके नहीं रख पाए। संदर्भ भूलना मत। राजा श्रेणी के पिता प्रसेनजीत, जो भगवान पार्श्वनाथ के वंशज है। राजा श्रेणिक भी भगवान पार्श्वनाथ के वंशज है। और दर्द तो स्वाभाविक है, दर्द नेचुरल होगा कि जिसका परंपरागत संबंध पार्श्वनाथ परमात्मा के साथ था, लेकिन जिसको हम संघ के साथ जोड़े नहीं रख सके, और उन धर्माचार्य को खुशी हो गई होगी कि जो हम नहीं कर पाए वो प्रभु से हो गया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी राजगृही में कोई भगवान पार्श्वनाथ का साधु साध्वी भगवान महावीर के पास जाकर के भगवान महावीर के धर्म संघ को स्वीकार नहीं करता है। शौक लग गया ना। श्रेणिक ने स्वीकार कर लिया, नंदीशन ने स्वीकार कर लिया, मेघ कुमार ने स्वीकार कर लिया, औरों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का कोई संत, कोई साध्वी भगवान महावीर के पास पहुंच करके ये नहीं कह पाई कि प्रभु आपकी शरण में ले लो, चिंतन कर सकते हो क्यों नहीं हुआ। हाँ? राजगृह में चतुर्मास में साधु साध्वी थी। हाँ? अरे वो तो मालूम है, लेकिन श्रेणिक ने भी मालूम था।
उत्तर यदि तुम किताबों के पन्नों में खोजोगे तो कभी नहीं मिलेगा। और प्राय तुम्हारे उत्तर कहाँ से आते हैं? किताबों के पन्ने से आते हैं। और किताबों के पन्ने के उत्तर तोते के होते हैं। किसके होते हैं? और मैं तोते की कहानी सुनाता नहीं हूं। मेरी कहानी तोते की नहीं है। और तुम तोते की स्कूल के जवाब दोगे तो स्कूल में वो चलने वाले नहीं है ना? तो जरा सोचना है। आपको सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं। राजा सैनिक स्वीकार कर लेता है, वो क्यों नहीं आए? और 4 महीने परमात्मा राजगृह में, कितने महीने? 4 महीने। और 4 महीने वहां रहने के बावजूद, सारी चर्चा सुनने के बावजूद, और ऐसा नहीं कि वो परमात्मा से नफरत करते थे, ऐसा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि भगवान महावीर को वो चाहते नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि प्रभु महावीर को कोई गलत कह रहे थे। लेकिन फिर भी रास्ते पर नहीं आए। सवाल आपके पाले में है, जवाब आपने खोजना है। हाँ, होमवर्क कह दो कि, लेकिन पहले के रखता हूं कि किसी किताब में ये सवाल ही नहीं मिलेगा तुमको, तो जवाब कहां से मिलेगा? ना? वे सगड़ा सम्यक दृष्टि था ना, थोड़ो से इन्हें चला नजरिया। क्या भगवान पार्श्वनाथ के संग में थे साधु साध्वियों, क्या मिथ्या दृष्टि थे क्या? किसकी नजरिया की बात कर रही है? हाँ? अरे विजन तो उनकी सम्यक ही थी, उसको क्या चेंज करेंगे? 6ठे गुण स्थान पर थे, कई 7वें गुण स्थान पर थे। विजन किसकी चेंज होगी? मिथ्या दृष्टि की। सम्यक दृष्टि की क्या विजन चेंज करोगे? हाँ? क्या? कौन से गुरु का आदेश? आपको कौन से गुरु का आदेश नहीं मिला आज तक? जरा पता तो चले आपके गुरु कौन है। हाँ? जिसके तीर्थंकर होने की भगवान पार्श्वनाथ घोषणा करके गए थे कि मेरे बाद अनुत्तर तीर्थंकर और पश्चिम तीर्थंकर भगवान महावीर होंगे। वो 5 महाव्रत का धर्म संघ स्थापन करेंगे। ये घोषणा किसने करी थी पहले? फिर गुरु का आदेश नहीं था। हाँ? गुरु का आदेश नहीं था। यस, सत्य समझ में आने के बाद भी करी हुई परंपरा को छोड़ना बहुत मुश्किल जाता है। परंपरा से एक बार लगाव हो गया कि फिर समझ में आता है कि ये सही है, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं हो पाता है। वो प्रेस्टीज पॉइंट आ जाता है ना? नाक का सवाल है। किसका सवाल है? विजन का सवाल नहीं है। सवाल किसका है? नाक का सवाल है। मैक्सिमम तुम्हारी सारी समस्याएं पहले विजन के बाद है, और विजन क्लियर होने के बाद इज्जत रो सवाल है।
क्यों सवाल है? हाँ, इज्जत को सवाल है। बाकी क्या दिक्कत है? बाकी कोई दिक्कत नहीं। और जिनके पास ये परंपरा का बोझ नहीं होता है, राजा श्रेणी के पास परंपरा का बोझ नहीं था। इसलिए आपके पोते को ढालना आसान है। किसको? आपके पोते को ढालना आसान है, आपके बेटे को समझाना आसान है। आपको समझ में आने के बाद भी आप स्वीकार करोगे तो निहाल है। और आप स्वयं को टटोल लो, कितनी ऐसी बातें होती है जो आपको समझ में आती है, जचती है। हाँ? क्यों? है ना? शराबी को समझ में आ जाता है, गुटखा खाने वाले के भी समझ में आ जाता है, लेकिन ना शराब छूटती है ना गुटखा छूटता है। वो तो फिर छूट जाए, ये परंपरा की शराब और परंपरा का गुटखा छूटना बहुत मुश्किल है। हाँ? हाँ? देखो ते आप देखो, इसको थोड़ा सा आराम से सोचो तो पता चलेगा कि सत्य पर परंपरा कितनी हावी हो जाती है। है ना? सत्य पर परंपरा कितनी हावी हो जाती है। आपने नई कार ली नहीं ली? नई कार ली नहीं ली? हाँ? कभी न कभी तो नई कार ली होगी ना। उसकी पूजा करके घर लाए, बिना पूजा कर घर लाए? बोलो जी। हाँ? पूजा की ना? गाड़ी भगवान है। बस ओके, है ना? तुम गाड़ी की पूजा कर सकते हो, संत को स्वीकार नहीं कर सकते हो। क्या मजा है? हाँ? अबे आए समझ में? कौन हावी है? परंपरा हावी है। परंपरा हावी है। शुरुआत में मुझे लोग पूछते थे कि बोले मेरे साहब अपना परंपरा में, मैं क्यों टीवी थारा परंपरा में, स्टैंडिंग किचन तुम्हारी परंपरा में, ये ड्रेस तुम्हारी परंपरा का। बताओ ना, पाप करने के लिए तुम परंपरा का आग्रह नहीं रखते हो, धर्म करने के लिए तुम परंपरा का आग्रह रखते हो। पाप में तो जितनी नई परंपराएं शुरू कर सकते हो, बड़े खुशी खुशी शुरू करते हो। बस चलेंगे आगे, आज यहीं पर।